दोस्तों, वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस समय की कुछ मेजर डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें बांग्लादेश के द्वारा एक मल्टी बिलियन डॉलर की डील को भारत से कैंसिल कर दिया गया है। इसके अलावा अमेरिका के साथ मैंगो का विवाद अब और भी ज्यादा बड़ा बनता दिख रहा है और इसमें साफ अमेरिका के अधिकारी दोषी पाए गए, जिसके बाद भारत की तरफ से न सिर्फ इंक्वायरी बिठाई गई बल्कि अमेरिका की रिजेक्शन की वजह से भारत के व्यापारियों को जो नुकसान हुआ, भारत वह भी अमेरिका से इस इंक्वायरी के बाद वसूल सकता है। और भी कई इंटरेस्टिंग खबरों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं बांग्लादेश की। भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते अब और भी ज्यादा खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय बांग्लादेश पूरी तरह से चीन की गोद में जा बैठा है। शेख हसीना के बाद अंतरिम सरकार का नेतृत्व नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस ने संभाला। उनकी सत्ता में आते ही बांग्लादेश की विदेश नीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला। भारत से दूरी और चीन से नजदीकी, ये दो चीजें साफ तौर पर दिखाई देने लगी। बांग्लादेश ने चीन के साथ करीब 2.1 अरब डॉलर यानी लगभग 17,000 करोड़ रुपए के समझौते किए। ये सिर्फ एक व्यापारिक रिश्ता नहीं है, यह एक रणनीतिक साझेदारी का संकेत देता है। जहां एक तरफ 2.1 अरब डॉलर का व्यापार चीन के साथ हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ पिछले सप्ताह भारत ने बांग्लादेश से आने वाले 770 मिलियन डॉलर यानी करीब 6,600 करोड़ रुपए के आयात को रोक दिया। यह बांग्लादेश के भारत को होने वाले कुल निर्यात का 42% हिस्सा था। जवाब में बांग्लादेश ने भी भारत से कपास, चावल और अन्य वस्तुओं का आयात बंद कर दिया। इतना ही नहीं, अब भारतीय माल को बांग्लादेश के जरिए ले जाने पर ट्रांजिट फीस भी लगाई गई है। हालांकि भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में सिर्फ व्यापार तक ही कड़वाहट नहीं आई है, बल्कि ये कड़वाहट विचारों में भी दिख रही है। जिस तरह से भारत के विरोधी देश, चाहे चीन हो, पाकिस्तान हो या फिर तुर्की, इन देशों से पिछले एक साल में बांग्लादेश ने जिस तरह से अपनी करीबी बढ़ाई है, ये दिखाता है कि बांग्लादेश अब भारत से अपने रिश्ते अच्छे नहीं करना चाहता और वह उसी राह पर चल रहा है जिस राह पर पाकिस्तान है। भारत के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियों में बांग्लादेशियों का शामिल होना, भारत के अंदर होने वाले दंगों में बांग्लादेश का हाथ होना, भारत के खिलाफ पाकिस्तानी सेना और ISI के साथ मिलकर रणनीति बनाना, चीन को भारत के बेहद संवेदनशील एरिया चिकन नेक कॉरिडोर में इन्वेस्टमेंट करने का ऑफर देना और भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए अपने आप को गार्जियन बताना। इतना ही नहीं, चीन को चिकन नेक कॉरिडोर के पास एयर बेस सौंपने का ऑफर देना। ये काम किया है पिछले कुछ समय में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस ने, जिससे पता लगता है कि इस समय बांग्लादेश के लोग और बांग्लादेश की सरकार के मन में भारत के विरुद्ध कितनी ज्यादा कड़वाहट है। लेकिन इतना काफी नहीं था कि अब भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाली एक और डील अब अधर में लटक चुकी है। भारत की सरकारी कंपनी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी GRSE को बांग्लादेश ने एक 180 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया था। इस ऑर्डर के तहत एक आधुनिक समुद्री जहाज बनाना था, 61 मीटर लंबा, 15.1 मीटर चौड़ा और कम से कम 13 नॉट की स्पीड वाला। लेकिन अब ये ऑर्डर रद्द कर दिया गया है। क्या ये सिर्फ एक व्यापारिक निर्णय था या भारत बांग्लादेश के बिगड़ते रिश्तों की झलक? GRSE कोलकाता की कंपनी है जो नौसेना और व्यावसायिक जहाज बनाती है। हाल ही में कंपनी के शेयरों में जबरदस्त उछाल भी देखने को मिला। क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी का मुनाफा 118% तक बढ़ गया है। पिछले 12 महीनों में शेयरों में 109.6% का उछाल आया है। यानी कंपनी तो अपने स्तर पर अच्छा कर रही है, लेकिन पड़ोसी देशों से ऑर्डर कैंसिल होना एक बड़ा झटका है। तो सवाल यह है, क्या बांग्लादेश अब भारत से दूर और चीन के करीब जा रहा है? क्या मोहम्मद यूनिस की अगुवाई वाली सरकार भारत के लिए एक नई चुनौती है? और क्या भारत को अब अपने पड़ोसियों के साथ रिश्तों को नए सिरे से गढ़ने की जरूरत है? दक्षिण एशिया की राजनीति एक बार फिर करवट ले रही है और भारत के लिए ये समय है अपनी रणनीतियों को और मजबूत करने का। हालांकि भारत के डिफेंस एक्सपर्ट और भारत की फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों ने बहुत पहले ही अनुमान लगा लिया था कि आज नहीं तो कल हमें 3 फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए। ये फिर चाहे असली का युद्ध हो या फिर डिप्लोमेटिक स्तर पर। और अब भारत जिस तरह से भारी डिप्लॉयमेंट सीमा वगैरह पर कर रहा है बांग्लादेश की ओर से, और बांग्लादेश भी जिस तरह से भारी संख्या में गोला बारूद पाकिस्तान से खरीद रहा है और तुर्की वगैरह से लिए गए आधुनिक बैरक्टर ड्रोन को
भारत से सटी सीमा के पास तैनात कर रहा है। यह डेवलपमेंट दिखाती है कि अब बांग्लादेश खुद चाहता है कि भारत चिकन नेक के एरिया को थोड़ा और वाइड कर ले, और अगर बांग्लादेश की यही हरकत रही तो वह समय जल्दी आएगा। हालांकि समय बांग्लादेश के अंदर भी खींचातानी चल रही है। सेना बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से खुश नहीं है। यही कारण है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने हाल ही में रूस का दौरा किया। वहीं रूस के द्वारा भी 50 साल बाद अपने जहाज को बांग्लादेश में भेजा गया, और अंदर खाने भी जिस तरह की डेवलपमेंट बांग्लादेश के अंदर हो रही है वह इशारा करता है कि जल्दी वहां पर तख्ता पलट भी हो सकता है। हालांकि अगर तख्ता पलट होता है तो जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं उनके संबंध भारत से अच्छे हैं। उन्होंने ही शेख हसीना को देश से बाहर निकालने में मदद की थी। यही कारण है कि तख्ता पलट के बाद हो सकता है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सुधर सकते हैं, लेकिन जब तक ये व्यक्ति बांग्लादेश की सत्ता में है तब तक बांग्लादेश और भारत के रिश्ते खराब ही रहेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि इसके जाने के बाद भी वह खराब ही रहे। बहरहाल बांग्लादेश के द्वारा शिप की डील को कैंसिल करने के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि अमेरिका से है। अमेरिका जो कि इस समय एक पागल कुत्ते की तरह दुनिया के अलग अलग देशों से झगड़ रहा है और तेजी से अपने करीबी दोस्तों को खोता जा रहा है। हाल ही में अमेरिका की तरफ से 25 मैट्रिक टन आम को जिसकी सप्लाई भारत के द्वारा की गई थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। इसकी कुल लागत $5 लाख थी, जो कि भारतीय रुपए में करीब 4 करोड़ रुपए बैठी। अब इस मुद्दे को लेकर भारत की तरफ से न सिर्फ जांच बैठाई गई बल्कि अमेरिका के ऊपर यह एलिगेशन लगाया गया कि अमेरिकी अधिकारियों ने इसमें लापरवाही की है, क्योंकि भारत के अंदर जिस डॉक्यूमेंट की वजह से अमेरिका ने इसे रिजेक्ट किया है उस डॉक्यूमेंट को अमेरिकी अधिकारी ही भारत में देखते हैं, और इन्हीं की लापरवाही की वजह से व्यापारियों को इतना नुकसान हुआ है। भारत ने इस मामले को गंभीर बताते हुए अमेरिका से इस पर सफाई मांगी है। साथ ही ये भी कहा है कि दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई की जाएगी बल्कि अगर अमेरिकी अधिकारी ही इसमें दोषी पाए जाते हैं तो इस पर अमेरिका पर जुर्माना भी लगाया जाएगा और अमेरिका से ये पैसे वसूले जाएंगे। भारत अमेरिका को भारी मात्रा में आम की सप्लाई करता है और यूएई के बाद सबसे ज्यादा आम भारत के अमेरिका में ही जाते हैं। लेकिन अगर अमेरिका की तरफ से इस तरह की हरकत की जाती है तो भारत की तरफ से इसकी सप्लाई अब रोक दी जाएगी। जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं किसी न किसी मुद्दे को लेकर भारत और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ ही रहा है। भारत छोड़ो अमेरिका के हर देश के साथ तनाव बढ़ रहा है, फिर चाहे मैक्सिको हो, फ्रांस हो, यूक्रेन हो, रूस हो या चाइना। इस तरह से अमेरिका ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को पूरी तरह से खराब कर दिया है। इस समय अमेरिका पर कोई भी देश भरोसा नहीं करना चाहता और इसके पीछे कारण अमेरिका की यही उल्टी सीधी हरकतें हैं। बहरहाल दोस्तों, भारत की जांच में अगर अमेरिका दोषी पाया जाता है तो क्या भारत को अमेरिका से एक रुपए इसका वसूल करना चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दुनिया भर की डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी खबरें जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी नहीं दिखाई जाती, वे हमारी तरफ से आप तक सरल भाषा में पहुंचाई जाती है। अगर आपको ऐसी खबरें पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।